जी नाजरीन, आज हमारे साथ दोबारा एक दफा राय असलान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक डिजिटल मीडिया मैनेजर मौजूद हैं। इनका एक दफा मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज अभी दोबारा इन्होंने हमें टाइम दिया। लेकिन इन्होंने जो है आज हमने दोबारा इनसे डिस्कस करना है क्योंकि पाकिस्तान T20 आई आज दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ खेलने जा रहा है बर्मिंघम में। पहला मैच जो था वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। तो आज अब इनसे हम जानेंगे। अजलान, आप बताएं, आप किस तरीके से देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस सेकंड मैच को? कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए ये वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के जो 17 मैच है, 17 के 17 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस थे। और अब हुआ ये कि पाकिस्तान के 13 मैचेस गुजर चुके हैं और अब 3 मैचेस रह गए हैं। सो इन 17 मैचेस को हम वर्ल्ड कप की तैयारी के मैचेस करार दे रहे थे। उसमें आयरलैंड के आखिरी 2 मैचेस के अंदर हमें थोड़ा सा एक न्यू लुक पाकिस्तान देखने को मिला, जिसने एग्रेसिवली बैटिंग भी की और इतने छक्के मारे कि वो प्रॉब्ली मतलब पिछले एक साल में शायद इतने नहीं मारे वो होंगे। सो उसका फायदा ये हुआ है कि हमें थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंट साइड देखने को मिली आफ्टर लूजिंग फर्स्ट मैच टू आयरलैंड। पिछला मैच नहीं हो सका, तो हमें नहीं मालूम कि इस वक्त ऑन ग्राउंड टीम की क्या लुक होगी। बट ये है कि कल के अनाउंसमेंट के बाद से अब वो एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगा। अब जो है उसको मालूम होगा कि उसका सर्टेन रोल क्या है फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट अ मंथ एंड अ हाफ गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। सो वो जो एक अनसर्टेनिटी थी कि मैं हूँ वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कि मैं नहीं हूँ, वो क्लैरिटी बड़ी हद तक आ चुकी होगी। वो क्लैरिटी आई बिलीव पिछले T20 आई से पहले भी होगी, बिकॉज जो टीम गर्दिश कर रही थी कि ये प्रोबेबल है हमारी वर्ल्ड कप की टीम, वही टीम अनाउंस हुई है। कोई इसमें चेंज नहीं है। हाँ, ये चीज है कि हमने ट्रैवलिंग रिजर्व्स अनाउंस नहीं किए, सो वी नॉट श्योर कि आगा सलमान और इरफान खान नियाजी क्या ट्रैवलिंग रिजर्व्स में होंगे या नहीं होंगे। बट एक क्लियर पिक्चर के साथ टीम अब हमें नजर आ रही है कि ये हमारा बॉलिंग यूनिट है, ये हमारा बैटिंग यूनिट है, ये हमारी एग्जिस्टिंग कोर है और हम इसी के अराउंड खेलेंगे। बाकी रही बर्मिंघम की, तो पाकिस्तान का यहाँ पे पहला मैच होगा इन 14 ईयर्स। इससे पहले 2010 में जब पाकिस्तान ने अपनी होम सीरीज इंग्लैंड इंग्लैंड में खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तब पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले थे। 11 प्रॉब्ली ऑड रन से जीता था और एक 23 रन से जीता था। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान को T20 आई नहीं खेला है बर्मिंघम में। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। एक फॉर अनदर फैक्टर इज कि बर्मिंघम में पाकिस्तानी डायस्पोरा बहुत ज्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी है। सो पाकिस्तान को यहाँ पे वो वाला एलिमेंट भी होगा कि बहुत ज्यादा सपोर्ट मैच देखने में आएगी, बहुत मैसिव सपोर्ट भी मिलेगी पाकिस्तान को यहाँ पे। सही सही, आपने बीच में कुछ हिस्ट्री अभी थोड़ी सी बता दी है इस बर्मिंघम के लिहाज से। क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है आपकी नजर में? क्या पाकिस्तान जो है किसी नए कॉम्बिनेशन के साथ जा सकता है? और यहाँ पे स्पिनर का होना, एक प्रॉपर रेगुलर स्पिनर का, आपकी नजर में क्या इब्रार इस टीम के अंदर फिट इन हो सकते हैं इंग्लैंड की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए? आई थिंक इंग्लैंड की कंडीशंस को जहन में रखते हुए जो हमारे एक हिस्टोरिकल माइंडसेट है वो यही है कि हम फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, फास्ट बॉलर डिपेंडेंट होंगे। और क्या से कहते हैं, फास्ट बॉलर हैवी हम अपने अटैक के साथ जाएंगे। और अगर हम फास्ट बॉलर हैवी अटैक के साथ जाते हैं तो देन वी विल बी गोइंग विद प्रॉब्ली टू स्पिन ऑलराउंड ऑप्शन, जो कि हमारे पास इमाद वसीम और क्या से कहते हैं शादाब खान की शक्ल में मौजूद है। As much as I want to see Abrar in the team in the playing 11, as much as I want Abrar to fit in the playing 11, मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, because आई एम नॉट टू श्योर कि गैरी कर्स्टन के आने के बाद कितनी तब्दीली आएगी। बट ओवरऑल जो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो उनका माइंडसेट बड़ा नॉट सो रिस्क टेकिंग, बड़ा सिक्योर माइंडसेट के बच बचा के चलो वाला होता है। सो वो होगा। सो पिछला मैच चूंकि नहीं हुआ तो इनको मैच प्रैक्टिस उस तरह से इन इंग्लिश कंडीशंस पे नहीं मिली। और उसको जहन में रखते हुए बट ये है कि जो प्रैक्टिस फुटेजेस देखने में आए हैं उनमें हमें अबरार बॉलिंग करता हुआ नजर भी आया, तो हो भी सकता है कि उसको साथ खिला लिया जाए। बट ये है कि अबरार को टीम के साथ रखना इज अ गुड साइन। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सॉरी, वर्ल्ड कप के अंदर, इन इन यूएस एंड कैरेबियन, उन टीमों के अगेंस्ट जिनके खिलाफ हम जरा कम खेले हुए हैं, ही कैन बी अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन टू गो विद। आज का मैच ना सही, बट आई बिलीव इंग्लैंड की सीरीज के दौरान अबरार को एक आधा मैच देकर ट्राई कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ कि इब्रार को पाकिस्तान टीम के ये मैचेस लाजमी खिलाने चाहिए क्योंकि कैरेबियन में ऐसी कंडीशन मिलेगी जो कि स्पिनर्स के लिए कंड्यूसिव होगी। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान जिस फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ जा रहा है, ऑप्शंस तो काफी हैं, लेकिन आप सारे ऑप्शंस तो नहीं प्लेयर्स खिला सकते। तो आपकी नजर में वो कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स हो सकते हैं जो पाकिस्तान आज इस मैच में सेकंड T20 में इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएगा? I think they'll be going safe with probably trying Shaheen and Amir with Naseem Shah.
आज के रोज में। बट इट विल बी अ गुड आइडिया अगर वो मैच फिट हो चुके हैं तो हारिस रऊफ को बिफोर गोइंग टू द वर्ल्ड कप एक आधा मैच खिला लिया जाए। और हमारे पास एक बहुत सिक्योर ऑप्शन है, वो जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मीन है कि यार मेरा भी अच्छा है, ना मुझे ना मेरा कोई फैन है ना मेरा कोई हेटर है, अब्बास आफरीदी। वो जब खेलता है वो ही इज लाइक अ मॉडर्न डे, शायद बुरी एग्जांपल होगी, मॉडर्न डे वर्जन ऑफ राव इफ्तिखार अंजुम, कि उसने खेलना है, उसने विकेटें भी लेनी है, लेकिन वो लोगों को खास पसंद भी नहीं है। सो ही इज अ वेरी हैंडी ऑप्शन कि जब आपके पास एक जरूरत होती है, और उसका फायदा ये है कि इज वेरी गुड विद हिज वेरिएशंस, जो कि टी20 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यू कांट जस्ट रिलाई ऑन योर क्विक यॉर्कर्स एंड योर स्लो बाउंसर्स। उसके उसका फायदा ये है कि वो आपको बड़ी वेरिएशंस देता है, जो चीज आमिर की भी हमें देखने को मिलती है कि लेटर ओवर्स में वो कोशिश करता है कि वो कि मुझे बड़ा बड़ा बुरा सा लगता है कि उसे कोई यॉर्कर यॉर्कर को ट्राई नहीं कर रहा होता, वो बाउंसर उस तरह से ट्राई नहीं कर रहा होता। वो बैट्समैन को चेज करके उसके साथ खेलता है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं अपना प्लान 100% एग्जीक्यूट नहीं करूंगा तो बैट्समैन ने तो मुझे सवाब समझ के ही मारना है। सो वो चीज थोड़ी सी मुझे अब्बास आफरीदी में भी नजर आती है, वो अपनी पेस को वेरिएट करता है, बॉलर को थोड़ा सा चेज, बैट्समैन को थोड़ा सा चेज करता है। सो ही इज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। बट अगेन क्योंकि हम थोड़ा सा सेफ रह के चलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आज के मैच में, बिकॉज पिछला मैच नहीं हुआ और हमें एक अपर हैंड लेना है सीरीज में, तो वी विल गो विद आवर कन्वेंशनल टॉप थ्री ऑप्शन विच इज शाहीन, आमिर, नसीम शाह। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी हारिस को जो है इस टीम में नहीं रखा, उनकी जगह अब्बास अफरीदी को आपने प्रेफर किया है, क्योंकि एक तो वैसे भी अब्बास अफरीदी काफी रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं न्यूजीलैंड सीरीज से। जब पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तो एक ये भी रीजन हो सकती है ऑल्सो वो पाकिस्तान बड़ी की बैटिंग अरसे के से, लिहाज से ऑल्सो सॉरी मैं बात काट रहा जी हूँ, जी ऑल्सो जी। अब्बास आफरीदी एक एक टीम के साथ रेगुलर चलते हुए आ रहे हैं। ही हैड अ वेरी गुड पीएसएल सीजन। और उसके बाद उनको रेगुलरली उनका खेलने का ये है कि वो विकेट्स भी ले रहे हैं, परफॉर्म भी करते हुए आ रहे हैं। हारिस राउफ का ये है कि उसने वो लाहौर कराची के वाले मैच के उसके बाद से कोई मैच नहीं खेला है, बिकॉज ही हैड हिज इंजर्ड शोल्डर। और मैच प्रैक्टिस। इट्स वेरी गुड ऑफ हिम कि वो इतनी जल्दी रिकवर करके, बिकॉज आई स्पोक टू फिटनेस एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट, उनका कहना था जिस किस्म की इंजरी है इसकी 6 महीने की क्रिकेट तो गई, बट अगर उससे पहले वो रिकवर करके कम बैक करें दैट्स वेरी गुड ऑन हिम। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। साथ में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग हमने देखा है थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। और अब हम लोग क्योंकि हम लोगों ने ओपनिंग पेयर भी चेंज कर दिया है, और मोस्ट प्रोबेबली इस सीरीज के अंदर जो भी हम ओपनिंग पेयर ट्राई करेंगे, शायद वही हम लोग उसके साथ परसिस्ट करेंगे वर्ल्ड कप के अंदर भी। लेकिन फर्स्ट फोर बैटर के अलावा ये जो बीच में बाद में तीन बैटर्स आएंगे, जिसके अंदर इफ्तिखार मौजूद होंगे, जिसके अंदर आजम खान मौजूद होंगे, जिसके अंदर इमाद वसीम हो सकते हैं या शादाब खान में से, इनके ऊपर पाकिस्तान की रिलायबिलिटी किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ट्रेडिशनली जो अपनी टी20 इनिंग को डिवाइड करता है वो इन लाइक थ्री स्टेजेस करता है। योर पावर प्ले, जो और वो मिडिल ओवर काउंट करते हैं फ्रॉम योर 6 to 11 और 12, और उसके बाद आपके आखिरी के 8 ओवर्स। सो हमारे पास जो एक बहुत अरसे से एक एक कह लें कि बहस चल रही थी, एक बात चल रही थी कि शुरू के 6 ओवर्स जो कि पावर प्ले ओवर्स होते हैं उसमें दोनों हमारे ओपनर्स को एक ही तरह का प्लेयर नहीं होना चाहिए। वी नीड समवन जो कि क्विकर रन बना कर दे, तो उसके लिए साइम अयूब को टीम में लाया गया, और अभी तक वो सैडली उस तरह से क्लिक नहीं कर सके इन पाकिस्तान कलर्स। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि बाबर आजम परसिस्टेंट है उनके साथ। ही लाइक बाबर आजम इज इन हिज कैंप के उसको टीम में होना चाहिए। और हमें भी ये जरूर एक एक्सपेक्टेशन है कि वो एक अच्छी ऐसी इनिंग्स दे दे कि जिससे वो साबित कर सके कि उसका वो इस किस्म का मटेरियल है। साइम अयूब एंड रिजवान का ओपन आना, हमें एक तो रिजवान की फॉर्म हमें बड़ी हद तक नजर आया कि वो वापस आ गई है। साइम अयूब का ये कि जिस दिन वो क्लिक कर जाएगा तो हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमने 6 ओवर्स में लाइक 60-70 और रन स्कोर कर दिए, जो कि बड़ा कमाल हो जाएगा। उसके बाद बाबर आजम ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली है कि वो ही एक्टेड लाइक अ पावर हिटर इन द अदर डे। सो वो एक अच्छी चीज है। सो हमारा टॉप थ्री इज प्रिटी मच सॉर्टेड। देन हमारे पास आ जाता है ऑप्शन फखर जमान का, कि वो नई गेंद के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल उनका चल रहा था इन पीएसएल एंड बिफोर दैट। लेकिन इसमें हमें उनके मैचेस में, आयरलैंड के अगेंस्ट मैचेस में देखने को आया मिला कि वो निचले नंबरों पे आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यही चीज और ये इस किस्म की चीज हमें वर्ल्ड कप में भी नजर आएगी कि जब उनके पास एक रोल की क्लैरिटी आ जाती है। एंड फखर जमान हैज बीन लाइक दैट हिस्टोरिकली, कि जब जब उन्होंने रॉक बॉटम हिट किया उसके बाद उन्होंने बड़ा डैडी किस्म का कमबैक किया। वो हमने वर्ल्ड कप में भी देखा और अभी भी हमने देखा कि उनका कमबैक बड़ा स्ट्रांग था।
उसके बाद के जो आपके समझ लें कि पावर हिटिंग जो आपका क्वाड्रेट है, विच इज योर आजम, इफ्तिखार, शादाब एंड इमाद वसीम, प्रिटी मच सॉर्टेड है। और इनमें भी हर इंसान की अपनी अपनी यूटिलिटी है। लाइक आजम खान ऑन हिज डे वो गेंद फाड़ दे, वो इतनी जोर से शॉट मारता है, और वो उसमें वो बड़ा समझ लें एक क्लासिक अर्ली 2000 मिड 2000 वेस्ट इंडीज स्टाइल का बैट्समैन है कि भाई मैं सिंगल नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको दो गेंदों पे अगर दो छक्के मार दूं तो मैं आपकी दो ओवरों की एवरेज सेट कर दूंगा। वो इस किस्म का प्लेयर है। देन इफ्तिखार अहमद बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, अगर उसको जरूरत पड़ जाए, इनिंग्स एंकर करनी पड़े, वो इनिंग्स एंकर भी कर लेता है। उसको आखिरी आखिरी 12 गेंदों पे अगर आप उसको उसको ड्यूटी दें कि भाई तुमने 12 गेंदों पे 24 रन बनाकर देने हैं, वो वाला काम भी कर देता है। देन इज वेरी हैंडी विद द बॉल एज वेल, एंड वेरी यूटिलिटी फील्डर एज वेल। शादाब खान प्रिडोमिनेटली पिछले काफी अर्से से उसकी बैटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई है, एंड ही इज दैट इम्पैक्ट प्लेयर कि जो ऊपर वाले नंबरों पे भी आके आपको जल्दी रन बनाकर दे सकता है, इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करता है। उसकी बॉलिंग फॉर्म बड़ी हद तक स्लंप और डिप का शिकार है, बट उसकी बैटिंग फॉर्म पिछले 2 साल से बड़ा अच्छा इंप्रूव किया। मैंने पिछले शो में भी बताया था कि 2022 का वर्ल्ड कप ही वॉज वेरी ब्राइट विद हिज बैट अलॉन्ग विद हिज बॉल एज वेल, लेकिन उसने बैट से बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी थी। इमाद वसीम इज के मुतालिक आपके दोस्त सैयद याहिया हुसैनी का कहना तो ये है कि वो जहनी तनाव का शिकार है, बट ऑन हिज गिवन डे जिस तरह से उन्होंने एक समझ लें कि बैक टू बैक क्लच परफॉर्मेंसेज दी थी इन पीएसएल, बड़े हाई परफॉर्मेंस हाई कॉन्फिडेंस ग्राउंड पे। एंड इमाद का ये कि इमाद इज वेरी स्ट्रांग मेंटली, मैंने जो थोड़ा बहुत वक्त उसके साथ गुजारा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। ही हैज दैट सेल्फ बिलीव कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं अच्छा करके भी दिखा सकता हूँ। सो ऑन हिज गिवन डे ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। He probably might not be as big of a hitter as आजम खान और इफ्तिखार अहमद है, लेकिन उसकी उसमें ये जो एबिलिटी है कि वो एवरी मोमेंट पे आपको एक आधा चौका चुरा के दे देगा, और जहां पे उसकी रेंज में आएगी वो बिग हिट भी कर लेता है। सो ही इज दैट काइंड ऑफ योर 6-7 टाइप का प्लेयर कि जब लेट ओवर्स में आपको क्विकर रन चाहिए वो क्विकर रन बना कर देता है। उसमें आपको बैट से मैचेस पाकिस्तान को भी जिता के दिए हैं इन हिस्ट्री। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से समराइज किया। अब आखिर में जाते हुए मैं आपसे सिर्फ ये क्विकली पूछूंगा कि आपकी क्या प्रिडिक्शन है इस सीरीज की भी और इस मैच की भी। अब देखें, दोनों टीमों में एडवांटेज इस वक्त ये है कि पाकिस्तान ने रिलेटिवली कम क्रिकेट खेली है, हमारे खिलाड़ियों ने। एक हमसे गलती समझने या मिसकैलकुलेशन ये हुई थी कि पीएसएल जो कि हमारा हमारे और डोमेस्टिक सीजन का लेट्स से सबसे बड़ा आखिरी टूर्नामेंट होता है, उसके फौरन बाद हमने खिलाड़ियों को मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप के लिए भेज दिया। वो ऑलरेडी फटीग थे, मजीद फटीग हो गए, और वो हमें नजर आया न्यूजीलैंड सीरीज में। उसके बाद इनको थोड़ा सा रेस्ट पीरियड मिला, एंड देन आयरलैंड सीरीज हमारी कंप्लीट हो गई। सो उस तरह से बिजी क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली है इन लेट्स से मार्च ऑनवर्ड्स। जबकि दूसरी साइड पे अगर देखें तो जो भी उनकी प्लेइंग 11 होगी, देयर इज अ चांस कि वो आईपीएल खेलती हुई आ रही है। और जिन कंडीशंस में वो आईपीएल खेलती हुई आ रही है वो बड़ी स्टर्नस कंडीशंस थी फॉर फॉर दीज पीपल, जिनके लिए सब कॉन्टिनेंट का मौसम जो है वो बड़ा एलियन होता है। सो वो एक फैक्टर इन होगा कि क्या वो उस फटीग से रिकवर कर चुके हुए हैं। बट इन टर्म्स ऑफ प्योरली T20 टैलेंट हमें ये कंसिडर करना चाहिए इस बात को कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, प्लस ये उनकी कंडीशंस है। इन एनी गिवन डे उनको इन कंडीशंस का, इस मौसम का, इन ग्राउंड्स का हमसे ज्यादा पता होगा, तो उनको एक एडवांटेज मौजूद है। और हिस्टोरिकली शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में अगर इफ वी गो बैक एज लॉन्ग एज 92, वनडे टूर्नामेंट, वनडे सीरीज में और T20 सीरीज में डोमिनेट किया है इंग्लैंड ने हमें। हमने 92 और 96 में उनको टेस्ट सीरीज हरा दी थी, लेकिन हम वनडे सीरीज हार गए थे। और उसके बाद हमें बारहा नजर आया कि वो शॉर्टर फॉर्मेट क्रिकेट में वो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं ग्राउंड्स में। तो उनको एक एडवांटेज जरूर होगा इस चीज का कि ये उनके ग्राउंड्स हैं और वो बड़े वेल ऑयल्ड भी आ रहे हैं। फटीग का एलिमेंट तो है, बट वो एक वेल ऑयल्ड भी आ रहे हैं, बड़ी कंपेटिटिव आईपीएल खेलते हुए उनके खिलाड़ी आ रहे हैं। तो आपकी नजर में इंग्लैंड जो है वो फेवरेट्स एज फेवरेट स्टार्ट होगा। इंग्लैंड फेवरेट स्टार्ट होगा, बिकॉज अगर उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया तो वो वहां हमारे लिए टेस्ट होगा कि हम कम बैक कैसे कर सकते हैं। एंड वी हैव सीन मैनी टाइम्स कि अंडर प्रेशर बाबर इज नॉट अ वेरी गुड कैप्टन टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड डिसीजन। हमेशा प्रेशर में वो एक ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जो हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है। उसमें उस चीज ने हमें बहुत सारे मैचेस भी कॉस्ट किए हमें। तो ये देखना होगा कि टीम हमारी हमारी टीम को अगर
काउंटर अटैक देखने को मिलता है या अग्रेशन देखने को मिलता है अप फ्रंट, तो उसको हम किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं और किस तरह से कम बैक करते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग वॉच। तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड आर क्लियर फेवरेट्स इन इन दीज ग्राउंड्स। बिल्कुल, बहुत बेहतर हो गया। और आप इंग्लैंड की तरफ से किसको देख रहे हैं? आर्चर का भी कमबैक हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और ऑल्दो भी लिविंगस्टोन का ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी फिटनेस के ऊपर कि वो शायद खेलें या ना खेलें। लेकिन जो बाकी इंग्लैंड की टीम है, मोइन अली भी मौजूद हैं, वापस आ चुके हैं। सैम करन होंगे उनके लिए, उनके सैम करन जो थे वो प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में 2022 के, जो पाकिस्तान को शिकस्त दी थी जब इंग्लैंड ने। उसके अलावा आप ये किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या इंग्लैंड की टीम में भी इस तरह के ही प्लेयर्स मौजूद हैं जो सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के लिए खतरा साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत एक एक लाइक स्टार स्टडेड साइड है। और अगर हम सैम करन की ही बात करें तो 2022 के सैम करन में और आज के सैम करन में फर्क ये है कि ही हैज इम्प्रूव्ड एंड ग्रोन अ लॉट। रिसेंटली वो पंजाब की कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, तो कप्तानी ही आपको खासा समटाइम्स प्रेशराइज तो करती है, लेकिन वो आपको एज ए प्लेयर एज ए पर्सन मेच्योर भी करती है। और अगर आपने कप्तानी की हुई होती है तो उसमें ये होता है कि आपने सिर्फ अपने डिसीजन नहीं लेने, आपने दूसरों के लिए भी डिसीजन लेने हैं। तो आपकी गेम अवेयरनेस, गेम सेंस को वो बढ़ा देती है। So Sam Curran would be a very key element because he's quick left arm, थोड़ा सा अनयूजुअल सा उनका वो स्ट्राइड है कि वो छोटी सी जंप लेके बॉल कर देते हैं। एंड उनकी उन्होंने जो पंजाब के लिए किया, ऊपर वाले नंबरों पे आके बैटिंग भी करनी शुरू कर दी। सो इस वो एक बड़ा यूटिलिटी प्लेयर बन के आते हैं। अगेन मोइन अली का जो एक्सपीरियंस है बोथ विद द बैट एंड विद द बॉल, एंड ही कैन बी वेरी डेंजरस अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। तो हमारी टीम में अगर लेफ्ट हैंडर्स देखें तो हमारे पास एक इमाद वसीम और साइम अयूब है। सो they can go with the option of going फखर against फखर जमान। Fakhar as well. So they can go against these two हमारे टॉप ऑर्डर्स के। आप शुरू के ओवर्स में मोइनली से एक दो ओवर गिरवा के इनको तो अगेंस्ट टाइट किया जा सकता है। देन जॉस बटलर, जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही है इन आईपीएल, राजस्थान को सिंगल हैंडेडली मैचेस भी जितवाते रहे। और उनके वापस आने के बाद हमने देखा है कि राजस्थान ने स्ट्रगल किया है। कल का मैच जिस तरह से वो हार गए हैं, वो चेज नहीं कर सके, बड़ा बड़ा टोटल था। सो एक बड़ा फैक्टर तो होगा। एंड जॉस बटलर को तो खैर शायद शौक है पाकिस्तान के अगेंस्ट स्कोर करने का। मैंने हार्डली देखा है कि वो स्ट्रगल किया उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट। बड़ा खुल के वो परफॉर्म करते हैं। सो आई थिंक जॉस बटलर वुड बी अ वेरी की अप फ्रंट टॉप, लाइक अप टॉप। एंड देन जोफ्रा आर्चर का एक, जिस तरह एक जमाने में शोएब अख्तर और ब्रैटली वाला एलिमेंट होता था कि उनका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, जोफ्रा का वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। और वो हमें लास्ट टाइम जब हमने 2019 के वर्ल्ड कप से पहले एक T20 मैच खेला था, प्रॉब्ली वो जोफ्रा का डेब्यू था इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और उसमें जिस तरह से उन्होंने हमारे बैटर्स को आगे लगाया हुआ था, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि इसका एक बड़े बड़े इम्पैक्ट का खिलाड़ी है, कि जो 4 ओवर जो है इसके बड़े इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अजलान, आपने हमें टाइम दिया। आपसे आगे भी इंशाल्लाह इसी सीरीज के ऊपर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, और जल्दी जो है आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच।